जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। कल हमने बहुत पानी पी के आप लोगों को कोसा, उसका रिस्पॉन्स 19-20 दिखाई दिया। तो वंस अगेन हम सभी के साथ आज एक नए टाइप की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर है बेटा हमारा पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम में थोड़ी सी चीज़ों को हमें समझना होगा। आज हम स्पेशली जिन क्वेश्चंस को उठाने वाले हैं, देखिए बेस्ड ऑन कैपेसिटी के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और दोनों टाइपों को कोशिश करेंगे हम आज की वीडियो में इंक्लूड कर सकें। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आज के सेशन में हम पहले कुछ कंसेप्ट उठाएंगे जिन कंसेप्ट को आखिरकार छोड़ दिया जाता है या फिर एक आधी क्वेश्चन बुक्स में मिलता है और उसे रट्टा मरवा दिया जाता है। मेरे पास सन 2014 से लेकर 2019 तक हुए सभी पेपर्स में आए हुए पाइप एंड सिस्टम का एक कलेक्शन है। हमारे कई बहुत अच्छे टीचर्स साथी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, इस चीज़ पर बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग। उनकी मदद से और कुछ अच्छी किताबों के पढ़ने की मदद से हम उन चीज़ों को यहाँ तक ले पाते। तो देखिए कुछ चीज़ों को समझिए। आपने क्वेश्चन इस तरीके से देखा होगा कि कोई पाइप है और इस पाइप की जो डायमीटर है, ठीक है ना, वो कह देता है कि पहले कुछ भी है, मान लिया जाए x सेंटीमीटर है, मीटर है या जो भी है। फिर क्या कहता है, इस हिसाब से अगर इस टैंक को भरा जाए तो t टाइम लगता है। फिर कहता है कि इस डायमीटर को पहले से 2 गुना कर दे, 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, तो अब टाइम कितना लगेगा। ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने। तो मेरे बच्चे पहले इन चीज़ों को हमें समझना होगा कि डायमीटर का केस कहाँ से आ गया, ये टाइम यूनिट की वैल्यू कैसे गिवन होती है। तो आपको कुछ पॉइंट समझने होंगे। देखिए एक बात तो समझनी होगी कि अगर हम किसी पाइप से पानी डाल रहे हैं तो पानी को कहीं तो स्टोर करोगे, किसी टैंक में स्टोर करेंगे, किसी हौज में स्टोर करेंगे, किसी खेत में स्टोर करेंगे, किसी तालाब में स्टोर करेंगे। और जब कभी भी बेटा कोई चीज़ स्टोर्ड होती है तो ध्यान रखना उस वैल्यू का अपना कोई वॉल्यूम होता है, यानी उसका अपना कोई आयतन होता है, यानी अब उसकी कोई डेंसिटी होती है कि आखिरकार वो है क्या और कितना एरिया घेर रहा है। जब ये जहन में मेरी वॉल्यूम वर्ड आ गया है, आयतन शब्द आ गया है, तो इसी आयतन से कुछ चीज़ें स्पष्ट होती हैं जिन्हें आपको समझना होगा। अब देखो आयतन से क्या स्पष्ट होती हैं। स्टोर्ड इट इक्वल टू हमारा हो गया वॉल्यूम। आमतौर से हमने वॉल्यूम यानी आयतन को हमने ऐसे सुना है L/B/H, यही सुना होगा आपने, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही लिखा है। क्योंकि बेटा वॉल्यूम होता क्या है बेटा, एक 3 डायमेंशन कहानी है जिसकी 3 बेमाएँ हों या डायमेंशंस हों। एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। अब कहेंगे सर हमें 2D 3D क्यों पढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम पढ़ा मतलब पाइप एंड सिस्टम पढ़ा रहे हैं, इसमें इसका क्या यूज़ है। यूज़ है। अब देखो यूज़ क्या है मेरे बच्चे। मैं एक बात बताना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये पाइप आपने इस तरीके से लगाया था। अभी आपने कहा साहब हमारी ट्यूबवेल में से पंप ऐसे निकलता है, लेकिन भाई तुम्हारी ट्यूबवेल में से ऐसे निकलता है तो किसी और की ट्यूबवेल दूसरे टाइप से भी तो बनी हो सकती है। तुमने कहा मास्टर हमारी ट्यूबवेल में तो पानी ऐसे गिरा है, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि जो हमारे यहाँ टैंक लगा रहता है, इस तरीके से टैंक होता है, ठीक है ना, फिर इसमें तो पाइप जो है वो ऊपर से लगा होता है। जब ऊपर से इसमें कोई पाइप लगा होगा तो पानी फिर इसमें से नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा। इससे ये सीखने में आया कि आप ये देखिए कि पाइप जो है वो किस मीडियम से होकर आ रहा है, सॉरी पानी लिक्विड जो है, जो फ्लूइड है, वो किस मीडियम से होकर आ रहा है, माध्यम क्या है। तो माध्यम आपने कहा कि सर हमारे यहाँ तो पहला जो माध्यम है वो पाइप है। क्या है बेटा, पाइप है। आधी अंग्रेजी आधी हिंदी दोनों को समझते रहना। पाइप है तो पाइप बेटा किसकी आकृति होती है, सिलेंडर की होती है, बेलन की होती है। अब आपने देखा होगा कि बेलन हमने अक्सर अपने मैथमेटिक्स में ऐसे पढ़ा है।
हम पढ़ते हैं ये पॉइंट है, यहाँ से इसकी रेडियस आर है, इसको हम ले लें तो ये एच है, और इसका जो वॉल्यूम पढ़ा है आपने पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, यही पढ़ा है, यही तो है। अब थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ज़रा इसको भी देख लीजिए, एल बी इंटू क्या हो गया एच। देखिए यहाँ इसकी अपनी कोई एच होगी तो यहाँ अपनी कोई एच होगी। एल इंटू बी क्या है? क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल। लेकिन मेरे बच्चे में एक बात बता देता हूं कि जब कभी भी पानी गति से बह रहा होता है तो हाइट का कंपैरिजन हमेशा स्पीड से होता है। किससे होता है? स्पीड से। अब स्पीड से होता है बोले सर ये कहानी थोड़ी कम समझ में आ रही है, क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा और एक पॉइंट में लेते हैं। यहाँ तक थोड़ी चीज़ों को समझिएगा कि पाई आर स्क्वायर तो यहाँ एल इंटू बी हो गया, यहाँ भी एच है तो यहाँ भी एच है, और यहाँ बराबर है हाइट, तो मैंने कहा हाइट का कंपैरिजन किससे किया जाता है? स्पीड से। किससे होता है? स्पीड से। अब थोड़ा सा ना एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा आप। जैसे मान लो बेटा आप क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से प्रिंट करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कोई पाइप ए है, ये थोड़ा सा मोटा पाइप है, पाइप बी है, ये थोड़ा और पाइप है, ये पाइप सी है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि इसकी जो क्रॉस सेक्शन कटिंग है हमारी, यानी कि अनुप्रस्थ जो काट है, इसकी रेडियस आर है, यहाँ की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और मान लीजिए इसकी रेडियस बेटा पी है। अब कह रहा है कि इसके अंदर जो पानी की स्पीड है, आप समझना, पानी की स्पीड है वो x है, इसके अंदर भी जो पानी की स्पीड है वो भी x है, पर आर मान लो, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसकी भी जो स्पीड है वो x पर आर, कोई भी किलोमीटर होगी, वैल्यू मीटर होगी, सभी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो एक बात बताओ, इससे 1 घंटे में 1 आवर में गिरा पानी, तो इसका फॉर्मूला बनेगा पाई आर इंटू स्पीड, और इंटू स्पीड क्या है बेटा? x। तो ये इतना पानी पर आवर में गिरेगा। अब मैं अनुपात ले लेता हूँ दूसरा, यहाँ से कितना पानी गिरेगा, तो आप कहेंगे सर इसका भी पाई आर स्क्वायर इंटू क्या कर दोगे बेटा? x। यहाँ से इतना पानी गिरेगा। इसके बाद हम दूसरे केस में चले आएंगे, तो यहाँ आप देखें लेंगे पाई, और यहाँ क्या है? पी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? x। अब एक बात समझ में आ जाती है कि पानी जब गिर रहा है, तो आप मुझे एक बात बता दें, सबका टाइम समान है, सबकी स्पीड समान है, तो सबके देखो x कैंसिल हो गए, सबकी पाई कैंसिल हो गई। तो अब आपने यहाँ से पाया कि पहले पाइप से गिरने वाला जो पानी है वो आर स्क्वायर है, दूसरे वाले से कैपिटल आर स्क्वायर है, तीसरे वाले से पी स्क्वायर है। बेटा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चे, कि यही इनकी E1, E2 और E3, अगर 3 पाइप हैं तो इनकी क्षमताओं का अनुपात होगा। यानी कि जब हमारी चाल समान हो और माध्यम में कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो कैंसिल हो जाती है, और हमारे पास जो क्वेश्चन में रह जाता है वो केवल वह रहता है जो चेंज होता है। स्पीड सबकी इक्वल थी तो स्पीड भी वही रही, लेकिन इसकी रेडियस आर है, उसकी कैपिटल आर है, और लास्ट वाले की क्या है बेटा? पी है। तो अब मुझे ये बता दो कि अगर आप रेडियस को दोगुना करें या डायमीटर को दोगुना करें तो डेफिनेट सी बात है कि चेंजेस इनकी एफिशिएंसी में भी आएंगे, और एफिशिएंसी में जो चेंज आते हैं बेटा वो वर्गानुपाती आते हैं। कैसे चेंज आते हैं? वर्गानुपाती, यानी कि स्क्वायर में रेशियो होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आप आसानी से समझिएगा, ठीक है ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में काम आएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके बाद मैं भी यहाँ से दूसरे टाइप के पाइप का भी पानी गिरवाऊँगा। इसको ले लो, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, ले लिया ना? अब देखो ऐसे, अब अगर मान लिया जाए आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, एक सवाल लिखता हूँ बहुत छोटा सा, आप ऐसे ही देखिएगा, ठीक है ना? बहुत सिंपल सा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से ए पाइप
किसी टैंक को मान लीजिए 40 मिनट में भर देता है, अभी ऐसे ही समझो, ठीक है ना, कितने मिनट में भर देता है? 40 मिनट में भर देता है। यदि पाइप का व्यास, ज़्यादातर वर्ड यही आता है, इसे इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, ठीक है ना, का व्यास 2 गुना कर दें, कितने गुना कर दें? 2 गुना, तो कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? बहुत नॉर्मली फॉर्मल टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो आप यहाँ से ये कंसर्न करेंगे कि जो पाइप हमारा पहली कंडीशन में था उसकी E1 क्या थी। अब E1 के लिए क्या करेंगे? आपको पता है कि उसमें एक पाई रही होगी, बात कन्फर्म है, उसकी अपनी कोई रेडियस रही होगी वर्ग, और उसकी अपनी कोई स्पीड रही होगी। अब एक बात मुझे ये बताएं, इस केस में अब दूसरा केस क्या ले रहे हैं आप? यहाँ से E2, तो पाई तो इसमें भी रहेगा। अब रेडियस आपने 2 गुनी कर दी, कितने गुनी कर दी? 2 गुनी। तो अब आपको पता है कि यहाँ से 2r का होल स्क्वायर होगा, 2 गुनी भाई r को 2 गुना कर, बात हुई है बेटा, व्यास का 2 गुना करना है, रेडियस का 2 गुना करना है, एक ही बात होती है। अब इसका मतलब है यहाँ से क्या करना होगा? स्पीड। अब आपको पता है कि इन दोनों केसों में अनुपात फिक्स करना होता है, तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल मत मार देना, कहीं बाल में गड़बड़ कर दो, और स्पीड से क्या कैंसिल हो गया? स्पीड। तो अब हमें ना ये अंडरस्टूड रखनी होंगी वैल्यू अपने मन से ही, कि यहाँ जो चेंज हो रहा है वो r स्क्वायर से वैल्यू 2r का होल स्क्वायर चेंज हो रहा है, यानी कि बहुत आसान तरीके से, पहले स्क्रीनशॉट लो इसका छोटा सा, हाँ इसको समझिएगा। अब हम जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर E गुणा क्या होता है? T। इस केस में क्या पूछा है कि E1 से भरें तो T1 टाइम लगता है, और E2 से भरेंगे तो टाइम T2 लगेगा। भाई यही बात आ रही है। अब एक बात बताओ, जो E1 है वो पहली त्रिज्या का वर्ग होगी, पहली जो रेडियस है हमारी उसका वर्ग होगी। तो आप एक काम कर लो, लेट कर लो अपने मन से कि r बराबर 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब r बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर करो। आपको पता है ना कि यहाँ मैं पहले बता चुका हूँ, स्क्रीनशॉट को चेंज कर लेना, कि E1 बराबर क्या होगा? R1 का स्क्वायर यहाँ से, और E2 की अगर वैल्यू में लेने जाओगे तो कैपिटल R का स्क्वायर, और E3 में जाओगे तो जो भी उसकी रेडियस है उसका वर्ग, यानी ये क्षमताएँ आती हैं। अब यहाँ जब अगर रेडियस हमारी 1 है तो बेटा यहाँ 1 होगा, वर्ग तो 1 ही आएगा, और टाइम है 40 मिनट। अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस 2 गुनी कर दी गई, यानी कि अब आपने कैपिटल R 2 मान ली, भाई यही तो कह रहे हैं आप। और लेकिन आपको पता है कि जब E2 कंसर्न करोगे तो उस कैपिटल R का भी आपको होल वर्ग लेना पड़ेगा, होल वर्ग लेना पड़ेगा। तो होल वर्ग 2 का कितना हो जाएगा? 4, और आपसे पूछा कितना टाइम लगा, तो x टाइम लग जाएगा। 4 से आप काट ही देंगे तो कितने टाइम कैंसिल होगा? 10 मिनट में अब आपका टैंक भर जाएगा। यानी इससे हमने क्या सीखा? मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि जिन चीज़ों को आप डर जाते हैं, मर जाते हैं, गिर जाते हैं, उठ जाते हैं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी पाइप से पानी डाल रहे हैं जहाँ स्पीड कांस्टेंट हो, तो उसकी जो क्षमता होगी उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगी। दूसरे वाले की जो रेडियस आप फिक्स करेंगे उसकी वर्ग होगी, तीसरे वाले का देखोगे जो रेडियस फिक्स करेंगे उसका स्क्वायर होगा। बात फाइनल है यहाँ तक। यानी ये चेंज किस केस पर होता है ये मैंने समझाने की कोशिश की, इसको ले लो। बाकी अभी मैं शुरुआत करता हूँ एक सीरीज़ की, 4, 5, 8 क्वेश्चन ऐसे लूँगा आज की इसी वीडियो में, जो आपने 1-1, 2-2 क्वेश्चन पढ़े हैं, इनका मैंने एक ब्रॉड सेटअप बनाया है, ठीक है ना, उसको देखें। आप देखेंगे मेरे क्या चेंज सिस्टम है। आइए मिलते हैं आज के सेशन के हिसाब से पहले क्वेश्चन से। देखेंगे बेटा पहला ही क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स पेपर सन 2015 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। जो बच्चे जानते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखेंगे क्या है। कह रहा है कि 3 नल जिनकी त्रिज्या यानी कि रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 होल 1/3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हैं, एक साथ किसी टैंक को कितनी देर में भर लेंगे यदि सबसे बड़ा नल टैंक को 61 मिनट में भरता है। नलों में बहने वाले पानी के प्रवाह की मात्रा उनकी त्रिज्याओं के वर्ग के समान पाती है। देखो मात्रा, वही वर्ड बात कर रहा है यहाँ, मात्रा का मतलब समझ रहे हैं ना, अब यहाँ से वॉल्यूम की बात कर रहा है। मैं एक बात और बता देता हूँ,
अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि इतनी देर में भर देते हैं या ऐसा कुछ है तो सही है। अगर ये मेंशन नहीं भी किया जाए तो आप अपने मन से इस पॉइंट को समझ लेना, वर्गों के ये समानुपाती है, प्रतिलोमानुपाती है। समानुपाती मतलब रेशनलाइज है जिस तरीके से होता है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आपका काम क्या, आप जानते हैं कि जब हम E1 निकालेंगे तो वो R1 का स्क्वायर होगा, जब हम E2 लेंगे तो कैपिटल R का स्क्वायर होगा, और E3 लेंगे तो तीसरी त्रिज्या का वर्ग होगा। यहाँ तक बात फाइनल है। तो पहली रेडियस क्या है मुझे ये बताओ। पहली रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर, 3 एकम 3 1 4/3 है, 4/3 का स्क्वायर, और तीसरी रेडियस है बेटा 2 तो 2 का स्क्वायर। कितना आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 16/9, और ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से हमारा 2 का वर्ग कर देंगे 4। बात फाइनल है। तो जब आप केस को और आगे सॉर्ट आउट करेंगे, एक्चुअल में बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 9:16:36। अरे ये ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा उस केस में, क्योंकि इसके नीचे भी 1 मान लो, सबको इतना तो रेडियस सेट करना आता है ना। अब मुझे एक बात यहाँ से आप बताएंगे कि टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क बराबर होता है E गुणा हमारा T। नहीं आ रहा है समझ में, फिर बता दूँ। E1 सेट करने के लिए R1 का स्क्वायर होगा, E2 सेट करने के लिए R2 का स्क्वायर होगा, E3 सेट करने के लिए थर्ड रेशियो का जो भी स्क्वायर है। एक का वर्ग करेंगे, एक दूसरे का 4/3 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग, इसका 4 चौक 16, 3 3 9 या 1 यहाँ 4। 9 का गुणा बेटा इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी, तभी तो 9 कैंसिल होगा, सभी में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 16 36 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टोटल वर्क बराबर होता है E × T। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टैंक को 61 मिनट में भर देता है। कौन भर देता है, सबसे बड़ा नल। तो आपकी समझ में यहाँ सबसे बड़ा नल कौन है बेटा, 36 जिसकी यूनिट है वो बड़ा नल होगा। तो अब हम यहाँ से कहेंगे कि 36 के हिसाब से हमारा नल कितना मिनट लेता है, 61। बात फाइनल है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है बताओ। अब करना है कि तीनों से मिलकर भराया जाए तो कितना, तो तीनों की क्षमताएं जोड़नी पड़ेंगी। 16 36 52 और 9 61 होते हैं, यानी 61 आ जाएगा। कैंसिल कर देंगे तो अब यहाँ से जो तीनों नल भरेंगे वो टैंक कितने समय में भर जाएगा, 36 मिनट में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भी तरह की। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको जीवन पर्यंत एक ही पॉइंट याद रखना है कि ऐसे सवालों में E1 रेडियस का वर्ग, E2 रेडियस का वर्ग, E3 रेडियस। और देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि उनकी मात्रा उनकी त्रिज्याओं के वर्गों के समानुपाती है। तो मैंने वही तो लिखा है कि जब इनकी क्षमताएं जो हैं, जो मात्रा है, E1 इनकी रेडियस का वर्ग, E2 इसकी रेडियस का वर्ग, E3 इसकी रेडियस का वर्ग, और इनमें भी क्या लगाना है, अनुपात लगाना है। केवल समानुपात यानी समान अनुपात में रखना है, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं जानते वो ऐसे समझ लीजिएगा 1:16/9, ठीक है ना, और अनुपात 4। तो अब हमें कुछ नहीं करना, सबका जब एलसीएम ले लेंगे 9 आ जाएगा। 1 का भाग यहाँ देखो 1 1 कर लेंगे, 1 का भाग 9 बार, तो यहाँ भी 9 का गुणा, यहाँ भी 9 का गुणा, और यहाँ भी 9 का गुणा। तो इस केस में क्या होगा, इसका 9 कट जाएगा, बाकी सबके 9 रह जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक और सवाल के साथ, देखते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन। देखेंगे बेटा एक और दूसरा क्वेश्चन है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगा। आज की वीडियो में इन्हीं पर बहुत ज़्यादा गहरी चर्चा होगी। क्वेश्चन करा कि 3 नल जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, एक साथ किसी टैंक को कितनी देर में भर लेंगे। ये सबसे बड़ा नल टैंक को 98 मिनट में भरता है। नलों में बहने वाले पानी के प्रवाह की मात्रा उनकी त्रिज्याओं के वर्गों के प्रतिलोमित बदलती है, वर्ग के प्रतिलोमित बदलती है। देखिए ये एक बड़ा फंडा है। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यहाँ प्रतिलोमित का मतलब है इन्वर्सली, ठीक है ना, या हिंदी में कह सकते हैं एक और वर्ड लेकर के इसे व्युत्क्रमानुपाती। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जब जाएंगे तो आप यहाँ ऐसे समझ लें कि वो कहना चाहता है कि E1 अनुपात E2 अनुपात E3 जो होगा वो बराबर होगा बेटा 1/R1 का होल स्क्वायर अनुपात 1/R2 का होल स्क्वायर और 1/R3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ जो क्षमताएं होंगी इस प्रकार से सेटल्ड होंगी। अब आप इसी में रख लीजिए, पहली की त्रिज्या 1/1 का स्क्वायर अनुपात, दूसरे का 1/2 का स्क्वायर अनुपात, तीसरे में 1/3 का स्क्वायर। यही क्वेश्चन है।
तो इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ, इसको यहाँ 1/4 लिख सकता हूँ और इसको 1/9। तो अब इसे एग्जैक्ट रेशियो में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ज़रा बताओ भाई। आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 36, तो इसका यहाँ 36 टाइम भाग जाएगा, यहाँ 9 बार जाएगा, यहाँ 4 बार जाएगा। यानी कि मैं अगर इसी क्वेश्चन में आगे ले जाता तो इनकी क्षमताओं का अनुपात 36:9:4 आया। बात आ रही है समझ में? यानी कि E1, E2 और E3 के जो रेशियो होंगे, जो समानुपाती होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसे व्युत्क्रमानुपात में लिखने के बाद ही रेशनलाइज फॉर्म में आएगा। तो यहाँ 1/R1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 1/R2 का होल स्क्वायर, यहाँ 1/R3 का होल स्क्वायर। बात फाइनल है। इस केस में वैल्यू को धीरे धीरे जब बढ़ाते जाएंगे, द रेडियस इज 1 2 3 सेंटीमीटर। नाउ 1/1, यहाँ 1/4 एंड 1/9। देन इसे नॉर्मल सॉर्ट आउट कर लेंगे बेटा। इसे 36, 9 और 4 ओवर कितना आ जाएगा हमारा, बोलो जरा, 36। अब आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है बेटा, E/T। अब क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे बड़ा जो नल है, तो सबसे बड़ा नल कौन होगा, जरा बताओ भाई। इस केस में जो क्षमता है हमारी वो क्या है, 36 ही, यही सबसे बड़ा नल माना जाएगा। बताओ किसको सबसे बड़ा नल मानेंगे अब आप भाई? जिससे पानी जो बदल रहा है, जिस तरह से क्षमताएं हैं, तो वही नल हमारा माना जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि 36 की पावर से 98 मिनट टाइम लगता है। जब तीनों से कराएंगे तो तीनों की क्षमता जोड़नी पड़ेगी। 36 और 9 45 एंड 4 कितना हो गया, 49। 49 से 2 टाइम कैंसिल होगा, 36 2 72 मिनट होते हैं। तो इस टैंक को भरने में अब कितने मिनट लगेंगे बेटा, 72 मिनट। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, चीज़ों को समझ लेना। देखिए थोड़ा सा मुझे डिटेल में इसलिए लिखना पड़ रहा है कि पेपर तो हम तब अच्छा दे पाएंगे जब अच्छा सीख पाएंगे, इसलिए पहले अच्छी तरह सीखो, उसके बाद हम प्रैक्टिस बैच लगाएंगे, ठीक है ना। और उसका हम आपसे पैसा भी लेंगे, भी सिखाने का कोई रुपया नहीं ले रहे हैं, बाकी आप काम करो, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन, धीरे धीरे हम उसी मोड़ पर आ मिलेंगे जहां हमने आपको छोड़ दिया था। अब देखें क्वेश्चन इस तरीके से कि 3 नल जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, आधी सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर हैं। तीनों नलों से बहने वाले पानी की चाल 33 मीटर पर मिनट है। यह तीनों नल टैंक को 18 मिनट में भर लें तो सबसे अधिक क्षमता वाला नल टैंक को कितने समय में भर लेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपको यहाँ से चाल दे दी गई है, लेकिन अगर आप आज का डिस्क्रिप्शन पढ़ें जो मैंने शुरुआत में दिया था, तो क्वेश्चन में बेटा काम क्या करना है कि जो E1 तय होगा वो कैसे तय होगा, वो बेटा R1 का स्क्वायर इंटू स्पीड से तय होगा। अब E2 जो तय होगा वो R2 का होल स्क्वायर इंटू स्पीड से तय होगा, और E3 जो तय होगा वो R3 का होल स्क्वायर इंटू स्पीड से तय होगा। अब एक चीज़ समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर बेटा कि आपको पता है कि इनकी क्षमता इनके वर्ग के समानुपाती होंगी। अब एक चीज़ देखिए, पहले वाले में 1 का वर्ग इंटू 33m/m, दूसरे वाले में क्या कर रहा है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 33m/m, तीसरे केस में क्या है बेटा 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 33m/m। अब एक चीज़ तो आप समझ सकते हैं यहाँ से, देखिए पहली चीज़ तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इनकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, लेकिन इस केस में बेटा क्या है कि यहाँ भी मीटर एम है, यहाँ भी मीटर एम है, यहाँ भी मीटर एम है। जब तीनों में समान है तो इनकी यूनिटों को कैंसिल कर दो, तीनों की चाल समान है तो कट जाएगी। अब पहले वाले का आ जाएगा बेटा यहाँ से देखो कितना 1, अब आप देख लीजिएगा 1, दूसरे का आएगा बेटा कितना यहाँ से 1/4, और तीसरे की पावर आ जाएगी यहाँ से 9/4। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 4:1:9। बात फाइनल है हमारी, यानी कि इसकी क्षमता 4 आ गई, इसकी क्षमता 1 आ गई और इसकी क्षमता आ गई 9। अब एक बात समझें यहाँ से कि टोटल वर्क बराबर बेटा क्या होता है E/T। तो तीनों की क्षमता देखी जाएगी क्योंकि तीनों ही भरते हैं, तो 4 और 1 5 और 9 कितना हो गया हमारा यहाँ से 14 × 18। अब बोलो किससे भरवाना है, आप कह रहे हैं सबसे अधिक क्षमता वाला,
तो भाई सबसे अधिक क्षमता वाला तो सबसे बड़ा नल होगा, तो पावर कितनी होगी 9। हम 9 से भाग दे दो, कितने बार चला गया 2 बार, और 14 दूनी हो गया हमारा 28 मिनट। तो कुल मिलाकर इसे सबसे तेज़ वाला नल कितने मिनट में भर लेगा 28 मिनट में। देखिए मैं जो बहुत समझाना चाह रहा हूँ ये तो बहुत चूरन चटनी है, बात की चीज़ें आप इन्हें जान ही जाते हो कि हाँ कोणा भाग ऐसे करने हैं। मेन कंसेप्ट है जो मेरी आज की वीडियो का मेन मकसद है वो क्या है कि पहली क्षमता को कैसे तय करें। तो मैंने कहा पहली क्षमता की रेडियस का वर्ग लेना है और उसकी स्पीड का गुणा करना है, क्योंकि जिस चाल से वो पानी चल रहा है। दूसरे वाले केस में यहाँ दूसरी चाल रेडियस लेनी है, उसकी दूसरी चाल लेनी है। यहाँ हमारा ऐसा केस, लेकिन अब आपने देखा कि तीनों ही केसों में चाल हमारी कैसी है, समान। जब चाल समान है तो आपको ये समझना हो जाएगा कि काम हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन ऐसा लिखूंगा जिसमें तीनों नलों की चालें अलग अलग होंगी और वहाँ यूनिटों को बैलेंस करना होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना बेटा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके दिमाग के वो सारे तार खत्म कर दूंगा जो टेंशन से होकर गुजरते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं इसके बाद एक और सवाल के साथ। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन, इसके बाद फिर मैं एक स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन उठाऊंगा। यहाँ से करेंगे 3 नल जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, 2/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हैं। 3 नलों से बहने वाले पानी की चाल क्रम से 3 लीटर पर मिनट। अब देखिए यहाँ ना कैपेसिटी ऑफ टैंक की बात कराए, यहाँ मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं है, इसका भी एक बड़ा खेल है। 2 लीटर पर मिनट व 1 लीटर पर मिनट है। यह सबसे बड़ा पाइप टैंक को 46 मिनट में भर देता है, तो तीनों नल एक साथ उसी टैंक को कितने समय में भर देंगे। बेटा जिस तरीके से मैंने अभी आपसे कहा है कि यहाँ से E1 अनुपात E2 अनुपात E3 होगा, क्या होगा, मैंने कहा R1 का स्क्वायर इंटू S1 स्पीड अनुपात R2 का स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या होगा S2 स्पीड, और इंटू बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा R3 का स्क्वायर इंटू S3। बात समझ रहे हैं ना, चालें साथ लेनी होंगी। तो पहले वाले की चाल जरा बताइए क्या है यहाँ से इस केस में। पहले वाले की रेडियस 1 का वर्ग इंटू चाल बेटा कितनी 3 लीटर अनुपात, तो 1 का वर्ग 1 ही कर दूँ। दूसरे वाले में 3/2 है तो 9/4 हो जाएगी, और इसकी स्पीड बेटा क्या है यहाँ से 2 लीटर, सही है ना, 2 लीटर है। अब अनुपात तीसरे का देखो क्या है, तीसरे की 2 है तो 2 दूनी क्या हो जाएगी 4, और स्पीड बेटा यहाँ से क्या है 1। बात फाइनल है। तो अब देखो 2 से यहाँ 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से इधर कर देंगे 2 × 6 अनुपात 9, और 2 से इधर चला जाएगा 2 × 4 8। यहाँ तक फाइनल हुआ। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको उसके R1 में S1 का गुणा करना होगा, R2 में S2 का, और R3 में कितने का, इन चालों का गुणा उनकी रेडियस के वर्ग में ही करना होता है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों करना होता है, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूँ कि वॉल्यूम का फॉर्मूला L × B × H होता है, और H को हम हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में किससे कंसीडर करते हैं, स्पीड से। इसके बाद मैं फुल ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन लेने वाला हूँ, आप देखिएगा ज़रा। अब आप कह रहे हैं सबसे बड़ा नल भरता है, तो सबसे बड़े नल की क्षमता कितनी आ जाएगी 9 भाई, यही सबसे ज़्यादा पानी डालेगा। 9 इंटू अब कितना मिनट लिया जाता है जरा बताएंगे यहाँ से 46 मिनट, 46 मिनट। अरे बेटा यही है ना कि टोटल वर्क बराबर E × T हो जाएगा। अब तीनों से भरवाएंगे, 6 9 15 और 8 कितना होता है 23। अब 23 से चला गया 2 बार, 9 दूनी कितने मिनट हो गए 18 मिनट। यानी टैंक को भरने में अगर हम देखेंगे तो कितने मिनट लग जाएंगे, अब 18 मिनट। बात फाइनल है। तो बस आपने यहाँ से चीज़ों को समझ लिया। देखिए मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चनों में स्पीड तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, पहले इनकी चालों में ही कंसर्न कर लेते हैं भाई, क्या है रेडियस में कंसर्न कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं विशेष टाइप के क्वेश्चंस में लेकर चल रहा हूँ जहाँ चालें होंगी, लेकिन अब पानी कहीं ना कहीं स्टोर किया जाएगा, ठीक है ना, वहाँ कंपैरिजन होगा किस तरीके से, देखते हैं। इसके बाद पहले क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। इस पॉइंट को मिटाने के बाद जैसे आपसे देखिएगा, सवाल मैं बाद में लूँगा, पहले चीज़ों को समझ लीजिएगा। क्या समझना है, ऐसे देखेंगे कि जैसे मान लो किसी गतिमान पाइप से पानी बह रहा है तो वो पानी कहाँ डाल रहे हैं, किस जगह पे स्टोर कर रहे हैं, किस जगह स्टोर कर रहे हैं ये देखना होगा। तो पानी किस जगह पर स्टोर किया जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझेंगे कि आपने किसी पाइप से पानी डाला, सही है ना, पानी डाला और ये आपने किसी टैंक में स्टोर कर लिया है। बात समझ रहे हैं, किस में स्टोर कर लिया है बेटा, टैंक में स्टोर कर लिया है। जब आप टैंक में स्टोर कर रहे हैं तो आप ये बताओ, ये टैंक वाला पानी आया कहाँ से, पाइप से आया, और पाइप से पानी आया वो कहाँ आया, टैंक में आया। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे,
क्या कहते हैं यहाँ से, नल द्वारा बहा कुल पानी बराबर क्या है, या पानी का आयतन, ऐसे मान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पानी का आयतन बराबर टैंक में इकट्ठा हुआ पानी का आयतन, या एकत्र कह सकते हैं, स्टोर्ड कह सकते हैं अंग्रेजी में। मैं यहाँ से क्या करूँ, नल द्वारा बहा कुल पानी का आयतन, यानी कि जो पानी नल से गया बराबर टैंक में इकट्ठा हुआ पानी का आयतन। ऐसे केस में क्या करना होगा बेटा कि अब आपको समझना होगा कि नल कैसा है। नल का जो क्रॉस सेक्शन है, यानी अनुप्रस्थ काट है, एक वर्गाकार है, एक घनाभकार है, एक वृत्ताकार है। तो आपको करना क्या होगा बेटा, यहाँ से मैं आपको लिए लिखना चाहता हूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू पानी की क्या हो जाएगी, स्पीड। मैं इसे ब्रैकेट में बंद करूँगा, इनटू बेटा x आवर में बहा बराबर जिस भी टैंक में क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब वो टैंक की आकृति पे डिपेंड करेगा कि वो टैंक है कैसा। मैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा नल से रिलेटेड, तो इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, अपनी कॉपी पर इसे स्टार बना के लिख लीजिए। आप कहेंगे नल और टैंक में हमने इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी देखे नहीं। बेटा होते हैं, आप देखिएगा, बहुत सारी PDF में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए क्यों नहीं, क्योंकि आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो इस पॉइंट को समझ लेंगे, नल द्वारा बहा हुआ पानी का कुल आयतन। पानी का कुल आयतन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कोई भी आकृति हो सकती है। अब देखो कैसी होगी कि अगर अनुप्रस्थ काट हमारी कोई सर्कल है तो आपको क्षेत्रफल में क्या लेना होगा, πr²। अगर मान लिया जाए कोई बेटा वर्ग है, क्या है बेटा, वर्ग है, तो आपको यहाँ से क्या लेना होगा भाई, इस केस में क्या लेना होगा, a²। मान लिया जाए कि कोई अगर बेटा हमारा घनाभ है तो l इंटू क्या लेना होगा, b। इसके बाद यहाँ आपको मल्टीप्लाई किसका करना होगा, स्पीड का। अब पानी किस में क्लोज करना है आप, अगर आप मान लीजिए किसी l इंटू बी इंटू एच का आयतन है तो वहाँ l इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। अगर कोई घनाभ है तो घना है तो a इंटू ए हो जाएगा। अगर कोई बेलनाकार है तो πr² इंटू एच में हो जाएगा। आप पाइप में क्लोज कर रहे हैं, कमरे में कर रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करेगा ना पानी आप कहाँ डाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर पानी खेत में डाला जा रहा है तो ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला लगता है। चलिए अब मिलते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सवाल इस पॉइंट पे देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो आपके पास है ये बहुत अच्छा है। देखिए 3D में वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वॉल्यूम वाले पार्ट में भी बनता है, और नल और टंकी का भी हिस्सा है जो इस सवाल में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर इंटू 40 मीटर के टैंक में, यानी कि वो 100 मीटर लंबा होगा, 40 मीटर चौड़ा टैंक होगा, कि टैंक में 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से पानी गिर रहा है, तो कितने समय में पानी का स्तर टैंक में 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब एक बात तो आपको समझ में आ जाती है कि पानी जो है वो गिर किससे रहा है, एक पाइप से गिर रहा है। पाइप इस तरीके का है हमारा, ठीक है ना। अब पाइप के बारे में हमसे कहा जा रहा है कि पाइप इस तरीके का है। अब पाइप में पानी की स्पीड है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर, और पाइप की जो अनुप्रस्थ काट है यानी कि जो क्रॉस सेक्शन है वो बेटा क्या है, एक सर्कल है, यानी पानी यहाँ ऐसे गिर रहा है। पानी गिर रहा है और एक टैंक में गिर रहा है। तो आप एक बात बताएं कि जो टैंक है हमारा कुछ इस तरीके से है। अगर उसकी एल कर लूँ तो 100 मीटर है, साथ के साथ अगर मैं उसकी चौड़ाई की बात करूँ तो बेटा कितनी है, 40 मीटर है, और अगर उसकी एस की बात करूँ तो 28 सेंटीमीटर है। यही बात हो रही है। तो एक बात बताओ, जो इस टैंक में पानी स्टोर हुआ होगा वो पानी गिरा किससे होगा। ओबेस मान सकते हैं कि पानी गिरा होगा किससे, पाइप से। तो मैंने अभी भी एक फॉर्मेट आपको लिखा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड इनटू आवर इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्टोर्ड टैंक, जो जिसमें भी पानी भरना है। तो अब बताओ, अगर पाइप से पानी गिर रहा है तो यहाँ क्या होगा, इसका एरिया πr² इंटू स्पीड, यही होगा। और पानी गिर किस में रहा है, L इंटू बी इंटू एच में, यही वाली बात है। इस फिगर को थोड़ा सा हटाता हूँ मैं, ठीक है ना। अब यहाँ से पॉइंट में अगर देखना चाहें
तो पाई की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी यहाँ से बच्चे 22/7, दिखाई दे रहा है ठीक से, 22/7। आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, जब हमारा बेलना व्यास 14 है तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 7 × 7। लेकिन ये खेल है, इसमें खेल क्या है बेटा कि यहाँ जो पानी है वो जो रेडियस है हमारी वो सेंटीमीटर में गिवन है, और पानी हमें भरना है मीटर वाले केस में। तो आप हमेशा याद रखना कि टैंक की जो डायमीटर जिस यूनिट में होंगी हम हमेशा उसी यूनिट में खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि इसके 1 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो 100 से भाग देना होगा। अब इनटू स्पीड की बात करते हैं। स्पीड मेरे बच्चे आपको दे रखी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो आपको पता है कि किलोमीटर को भी मीटर में बदलेंगे तो यहाँ से 1000 का गुणा करना होगा, और इतना जो है हमारी ये चाल हो गई। आप एक तरीके से इसे चाल समझ लें। चाल क्या है, प्रति आवर में। तो मैंने यहाँ से कह दिया कि अब x आवर लगेंगे, बराबर 100 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 28/100। पूछो ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया बेटा कि ये आ गया, देखो 100 मीटर है, 40 मीटर है और 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल दिया। अब मेरे बच्चे एक बात बता दो आप यहाँ से कि 3 और 1 4 0 कैंसिल कर दूँ यहाँ से, कोई प्रॉब्लम? 1 7 से 7 कैंसिल कर दूँ, अरे कोई प्रॉब्लम? इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। बहुत सही क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ से। इसके बाद जब हम h के केस में चले जाएंगे बेटा, तो इस जगह पर तो बचता है 22 और यहाँ बचता है बेटा हमारे पास कितना, 7। तो x h बराबर आपको पता है ऊपर बचा है 40 और इंटू क्या बचा है 28, और यहाँ 22 है और यहाँ कितना है 7। तो 22 और 7 कहाँ चले जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो बेटा देखो 7 से कितने बार कटेगा, 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से कितने बार, 11 बार। तो 40 दूनी कितने हो गए, 80, और नीचे कर दूंगा 11, तो 11 7 77, ऊपर 3 नीचे 11। इतने घंटे में पानी का स्तर निश्चित रूप से कितना हो जाएगा बेटा हमारा, कितना हो जाएगा, पानी का स्तर जो है वो निकल करके इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको बस कुछ नहीं याद रखना, जिस हिसाब से पानी गिर रहा है, जिस हिसाब से पानी जा रहा है, वही चीज़ें समझनी है, ठीक है ना। टेक्निकल टीम थोड़ा सा वीडियो रोकेगी। अब तो यहाँ से चीज़ों को देख लेंगे। वैसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन इस तरीके का आते हैं कि हर यूनिट आपस में डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो पॉइंट को समझना होगा, एक एक स्तर से समझना होगा। बेटा मैं बार बार वही कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी गोल है, मतलब टेक्निकली नहीं है लेकिन चीज़ों को समझना है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में हर चीज़ लगभग एक जैसी ही होती है, बस उनको समझना है, ठीक है ना। जब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से स्पीड आ रही है तो स्पीड का खेल ही समझना होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिस क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है ना। आइए देखेंगे बेटा, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे अच्छा सा। अभी धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा ना पढ़ें आप एक साथ, 5 6 7 8 क्वेश्चन के साथ ही एक फ्रेम बनाते रहें, ठीक है ना। धीरे धीरे आप पक जाते हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा के देख लिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, इसलिए कम कम चीज़ों को एक एक साथ पढ़ो और उन्हीं चीज़ों को जोड़ते चले जाओ। एक घनाभ टैंक यानी कोई क्यूबिक टाइप का टैंक है जिसकी माप 120 मीटर, 84 मीटर और 44 मीटर, बहुत बड़ा टैंक है भाई ये तो। इसे भरने के लिए एक बेलनाकार पाइप लगाया जाता है जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा इसमें बहने वाले पानी का बहाव 8 किलोमीटर पर आवर है। तो बताएं टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो अब आपको पता है कि पानी किससे डाला जा रहा है, इस वाले से। तो हमें पहले ये समझना होगा कि इसका क्या होगा, πr² इंटू स्पीड लेनी होगी, और पानी डाला L इंटू B इंटू H में, बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। पाई की वैल्यू बेटा क्या हो गई, 22/7 इंटू 21 सेंटीमीटर है तो 21/2 नीचे 100, 21/2 नीचे 100। पूछो क्यों? क्योंकि देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ बेटा कि टैंक की जो डायमीटर होंगी उन्हीं डायमीटर में आपको चेंज करना होगा। वो मीटर है, ये सेंटीमीटर है। तो 21/2 तो पहले रेडियस आ जाएगी, यहाँ 21 रेडियस आ जाएगी, इनटू अब लेनी स्पीड वो 8 है। अब किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे, इनटू हो जाएगा x आवर में। अब क्या करवाना है, यहाँ हो रहा है 120 इंटू 84 इंटू 44, यही तो है बेटा, दिखाई दे रहा है ठीक से। कैंसिल कर लो भैया, क्या कैंसिल कर दें जरा बताओ। 7 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा,
और अब देख लीजिए ज़रा 2 से यहाँ ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 11 बार। 2 जीरो और 1 ज़ीरो इसकी कैंसिल होगी तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। अब और क्या बचा बेटा, यहाँ से देखो एक 10 और बच गया है, ठीक है ना। तो एक काम कर लो, अब यहाँ से इज्जत बच जाए तो पहले एक कैलकुलेशन इसे लिख लो तो दिक्कत आ जाएगी। 11 × 3 × 21 और नीचे क्या बचा, यहाँ बचा है 2 × 10 इंटू क्या है बेटा x आवर बराबर 120 84 44। अब देखो ज़रा, मुझे लग रहा है 11 से 4 बार कट जाना चाहिए, 11 चौक 44 कट गए। 21 से भी 4 बार कट जाना चाहिए, 21 चौक 84 हो गए। 3 से भी ये 4 बार कट के ये हो गया 40। और कुछ बच रहा है क्या, ज़रा जवाब दो। कोई और वैल्यू है ऐसी जो कट रही है? अरे बताओ भाई, कुछ और बच रहा है? हाँ, एक और यूनिट थी बेटा, यहाँ 8 और रह गया एक, वही तो मैं देख रहा था कि इतनी देर से ये रह कहाँ गया है, ठीक है ना। एक यहाँ से 8 × XS था, ये और रह गया, तो 8 से और काट दो इसे, 8 पंजे 40, बात फाइनल। 5 चौक 20 और 20 चौक कितने हो गए 80। 80 में गुणा कर देंगे यहाँ कितने का बेटा 20 का, तो 8 दूनी कितना हो गया 16। तो बड़ा टाइम लगा भैया इसमें, तो कितने घंटे हो गए बेटा यहाँ से, ज़रा बताओ। 1600 घंटे, बड़ा लंबा टाइम आ रहा है। ऐसा ना हो कुछ वैल्यू बेटा कहीं से कुछ गड़बड़ कर गई हो, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं भी। वैसे देखो अगर इतना ही है, बस इतना हो सकता है, अगर कोई पॉइंट होगा जैसे इनमें से कोई पॉइंट आ जाए तो ठीक है, जितना क्वेश्चन लिखा है उस हिसाब से इसका आंसर ठीक है। तो आप एक बार और इसे ठीक से समझ लेंगे। एक बार हम कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। सबसे पहले बेटा हमें पता है कि हमें जिस टैंक से, जिस पाइप से पानी डाल रहा है उसके लिए पाई आएगा। पाई का मतलब कितना होगा 22/7। यहाँ से 21 × 21, लेकिन 2 × 2 21 और होगा बेटा कि 100 × 100, क्योंकि एक 100 इस वाले के लिए और एक 100 इस वाले के लिए, इंटू 8 × 1000 बराबर कितना है मेरे भाई, यहाँ से देखना होगा हमें 120 × 84 × 44, ठीक है। 2 0 3 0 यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो देखो अभी एक 0 बचेगी। 2 दूनी 4 से यहाँ 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये कितने बार 5, 7 से कितने बार कटेगा 3। तो XH बराबर 120 × 84 × 44 बटे 22 है, एक तो ऊपर 3 है और एक 21 है। नीचे देखो यहाँ क्या बचा है हमारे पास 5, तो इस 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा। 22 से काट देंगे 22 दूनी 44, 21 से काट देंगे 21 चौक 84 और 3 से इस वैल्यू को काट देंगे 40 बार, यही तो है। तो 4 चौक 16 और 5 दूनी 10 × 10, सही है भैया। कुल मिलाकर 1600 घंटे करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। एक सवाल और लेते हैं जहाँ पाइप जिस तरह से पानी डालेगा उसे चीज़ चेक कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत करेक्ट है और बहुत अच्छा है, शानदार है। 2 बार हमने कर लिया, सवाल ऐसे ही होगा। एक सवाल और लेते हैं जहाँ पाइप जो पानी डालेगा उसकी कहानी थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है ना। देखते हैं ज़रा एक और सवाल देखेंगे बेटा। एक और क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, ये इस वीडियो का लगभग लास्ट सवाल होगा। इसके बाद हम आपको और अच्छे क्वेश्चन कल कराएंगे। क्वेश्चन क्या है इस तरीके से समझें। एक टैंक 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। इसमें किस गति से पानी भरा जाए ताकि टैंक में पानी का स्तर 4/2 मीटर हो जाए तथा इस टैंक को भरने में 6 घंटे 18 मिनट का समय लगे। लेकिन जिस पाइप से पानी भरा जाता है उसकी अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन जो है वो 5 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर वाला एक घनाभकार पाइप है। अब बात बनी ना। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन इस तरीके के किसी एक पाइप से पानी डाला जा रहा है, बात समझना। इसकी अपनी स्पीड है। अब स्पीड ही तुमसे पूछी गई है कि x km/h स्पीड है। अब कह रहा है कि जब इससे पानी डाला जा रहा है तो किस में डाला गया, किसी टैंक में डाला गया भैया। अब जिस टैंक में पानी डाला गया है वो क्या है, 7 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 4.5 मीटर ऊंचा है। तो अब आप क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, पाइप डाला गया पानी, बराबर स्टोर हुआ पानी, बात तो वही है। तो अब देखिए किस तरीके से केस बनेगा ये आपको समझना है। अब आप यहाँ से ऐसे समझेंगे। अब क्या करना होगा बेटा, एरिया ऑफ पाइप यानी क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आप मीटर वाले में डाल रहे हैं तो इसमें अभी से 100 का भाग दे के चलो, गुणा
4 मीटर। अब तीसरी यूनिट क्या आएगी हमारी, x इंटू 1000। देखो x तो किलोमीटर ही है, ये मीटर में बदल दिया, इंटू हो गए आवर। अब आवर क्या है बेटा यहाँ से जरा बताना, 6 घंटे 18 मिनट। 6 घंटे 18 मिनट को एक काम करो तुम पहले तोड़ लो, 6 सही 18/60 में, 6 × 18 6 दाम 10, 10 × 60 63/10 घंटे में बराबर। पानी किस में डाला गया, 7 मीटर, 4 मीटर और 9/2 मीटर। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, सब कुछ सही है। यानी मैंने इस क्वेश्चन में बेटा क्या लगा दिया है, मैंने ये लगा दिया कि L इंटू बी इंटू स्पीड, ठीक है ना, इंटू स्पीड, और स्पीड इंटू आवर इक्वल टू हो जाएगा L डैश इंटू बी डैश इंटू एच डैश। यानी कि जितना पानी बहा उतना पानी आपने स्टोर कर लिया। अब देख लो बेटा, अब आप देख लेंगे यहाँ से कि 3 जीरो कैंसिल कर लो, 2 इसकी कर दो और 1 इसकी कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ ज़रा। इस वाले 4 से देखो ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। अब क्या करना बेटा, 7 और 9 7 63 ये कैंसिल हो गए, यहाँ तक तो कुछ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास में इस 5 से ये वैल्यू कितने बार हो गई बेटा, 20 बार, और एक वैल्यू 2 है तो इससे हो जाएगा हमारा ये 10। तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी जो किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, बस मैंने क्या कि क्रॉसिंग को थोड़ा सा समझना होगा कि कैंसिलेशन कैसे किया है, ठीक है ना। देखो इसकी 3 जीरो थी तो मैंने 1 जीरो इसकी काट दी, 2 जीरो इसकी काट दी, यहाँ तक सही है। इस 4 को मैंने इस 4 से कैंसिल कर दिया, 7 में 63 यहाँ से कैंसिल हो गए। इस 5 से 100 को 20 बार काटा और ये 20 बार उस वाले 2 से, क्योंकि नीचे है 10 बार कटा, तो x/10 इक्वल टू 1 है, तो 1 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो आज का बेटा सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये आपको मुझे बताना है, अच्छी तरीके से बताना है, कमेंट करना है और अच्छी तरह चीज़ों को बताना होगा कि क्या काम हो रहा है। अब कई दिन से थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से वीडियो की लेंथ भी कम हो गई और थोड़ा टाइम टेबल डिसबैलेंस्ड हो गया। और आजकल अब देख रहे हैं कि मौसम बहुत ख़राब है तो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, घर पर ही व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। क्वेश्चनों को सीखिएगा, धीरे धीरे करके हम 5 6 7 वीडियो में आपको दोबारा से हर तरह के क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, कुछ और स्टडी करेंगे। तो आप अच्छी तरह पढ़ें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सेफ रहें। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और बाकी कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।